देखो, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। और हमें तो उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। और हार तो तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, अभी आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो लगभग संपन्न हो चुका है। लगभग नहीं, हो ही चुका है संपन्न। कल 5 तारीख को आपके लास्ट 2 शिफ्टों में एग्जाम थे। तो अब कहीं न कहीं बच्चों में थोड़ा सा असमंजस है। देखो, होता क्या है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, हमें आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, कंफ्यूजन भी होता है। कई बार बहुत अच्छी तैयारी वाला जो बच्चा है तो वो आंसर के नज़दीक पहुंच जाता है। कई बार मीडियम जो एवरेज तैयारी वाला बच्चा है उसके लिए ऑप्शन 4 ऑप्शन आते हैं, तो 2 से 3 ऑप्शन में उसको चूज करने हैं। ठीक है, कहीं न कहीं नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बहुत अच्छे लेवल की जो जिस बच्चे की तैयारी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग या हार्ड जो एग्जाम होता है, बेनिफिट अच्छी तैयारी वाले बच्चों को होता है। और जो एवरेज तैयारी करते हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और जाहिर सी बात है, उसके लिए 2 से 3 ऑप्शन में से हमें आंसर चूज करना है। और जब हम एग्जाम देने जाते हैं, एक तो हम एग्जाम से बाहर जब कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, या एग्जाम एग्जाम परीक्षा केंद्र में बैठ के जब हम एग्जाम सोल्व करते हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारा जो माइंड है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, वो 100% नहीं होता है। जैसे 1/3, 1/3 तो दिमाग कम करेगा, 2/3 से काम चलाते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। जो बच्चा जितना ज्यादा कंसंट्रेशन करता है, देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो बहुत अच्छी तैयारी और फिर कंसंट्रेशन ना कर सके। एक एक एवरेज तैयारी लेकिन कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, हम किसी चीज पर फोकस केंद्रित बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार टाइम मैनेज नहीं होता है, कई बार नेगेटिव मार्किंग इफेक्ट डालती है, कई बार हम समय का जब प्रबंधन करते हैं वहां कहीं न कहीं चूक जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में पहले एग्जाम होता है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, फिर पीएसटी पीएमटी होता है। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखो, एक तो सीधा एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल हो। एक पहले फिजिकल हो, पहले ही बच्चे बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल का स्टैंडर्ड और जो एग्जाम का स्टैंडर्ड वो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। उनमें कंट्रावर्सी होती है। बहुत अच्छी तैयारी वाला जो बच्चा है वो फिजिकली थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता है। फिजिकली बहुत स्ट्रोंग होने वाला बच्चा कई बार तैयारी बहुत अच्छे लेवल की नहीं कर सकता। तो दोनों चीजें, क्योंकि क्योंकि संसार के सभी बच्चे जीनियस है। सभी बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। ठीक है। कोई बहुत अच्छा संगीतकार होता है, बहुत अच्छा नृत्यकार होता है, बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। ठीक है। क्योंकि ज्ञान और कला की सीमा नहीं होती है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो बच्चा, वो ब्रिलियंट बच्चा, वो प्रतिभावान बच्चा, वो कुशाग्र बुद्धि बच्चा जो फिजिकली भी तैयारी करता है और एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो कहीं न कहीं वो उस बाधा को पार करता है और वो सिलेक्शन लेता है। तो देखो, सबसे पहली जो हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करती हैं। सबसे पहले तो वहाँ वहाँ जो एग्जाम देने वालों की अटेंडेंस क्या रही होगी। ठीक है, यहाँ यहाँ डिपेंड करता है। फिर उसके बाद पेपर का लेवल क्या रहा होगा। फिर पेपर का लेवल क्या है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि भाई कंपटीशन कितना रहा है, उस एग्जाम में कंपटीशन क्या रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी, तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें प्रभाव डालती हैं आपके जो सिलेक्शन प्रक्रिया में। भाई, आपका जो एग्जाम फिलहाल जो कंप्यूटराइज जो बेस्ड जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें उसमें पहले पहले भी कट ऑफ आई है, पहले भी फिजिकल हुए हैं। पहले 2020 में भर्ती हुई है, 2023 में भर्ती हुई है। तो अब यहाँ बात करते हैं। देखो, अटेंडेंस अब की बार कम है, लगभग लगभग 50% के लगभग अप्रोक्सीमेटली ही बच्चे वहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा। पेपर का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट है। देखो, कोई चीज इजी और मॉडरेट दो अलग अलग बातें हैं। कोई चीज आसान है या डिफिकल्ट है, इसका एक ही नियम होता है कि जो चीज हमें आती है वो आसान है हमारे लिए,
कोई बच्चा मैथ में बहुत ब्रिलियंट होता है, साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, मैथ की बहुत जल्दी उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। आर्ट का जो बच्चा उसकी जीके जीएस बहुत अच्छी होती है। मैथ वाला साइंस का जो बच्चा है उसका मैथ भी अच्छा होता है, रीजनिंग भी अच्छी होती है, कंप्यूटर भी अच्छा होता है उसका। हालांकि कंप्यूटर का तो दौर है, लगभग बच्चे सारे बेसिकली कंप्यूटर का डिप्लोमा लेते हैं, कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब का माहौल है तो कंप्यूटर से लगभग सभी बच्चों का ठीक होता है। लेकिन ये जो स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, यहाँ थोड़ा सा अंतर आता है। जीके जीएस बहुत अच्छी, लेकिन जीके जीएस बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें पूरे नंबर लेना आसान नहीं है, लेकिन मैथ रीजनिंग में पूरे नंबर लेने आसान है। एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो हालांकि बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम बनाती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं बच्चा जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो कहता है कि ये तो बड़ा आसान पेपर था, मैथ बड़ा आसान था, रीजनिंग आसान थी। लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो वहाँ वहाँ जब 4-5 क्वेश्चन आसान हो गए, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, 2 डिफिकल्ट हो गए, ठीक है, 4-5 फिर ठीक आसान हो गए, तो ऑल ओवर जब लास्ट में जब एनालिसिस करते हैं तो ये लगता है कि भाई बहुत आसान। एक पेपर में बैठने के बाद बच्चे के लिए वो बहुत आसान होता है, वो सोचता है कि मेरे 70-80 प्लस हैं। जो जो वो घर आता है ट्रेवलिंग करके, तो बीच में 2-4 क्वेश्चन और गलत होते हैं, घर आके जो वो पूरा विश्लेषण करता है, तो कहीं न कहीं फिर वो स्कोर बहुत डाउन चला जाता है, यानी कि 5-7-10 नंबर उसके कम मिलते हैं। तो वहां के मार्क्स और घर पे आने के बाद में वो अपने आप ही वहां 8-10। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इजी टू मॉडरेट जो एग्जाम है, तो इजी भी है, मॉडरेट भी है, ये कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं कट ऑफ निर्धारित करने के लिए। तो लेवल पेपर में एसएससी बहुत आसान भी नहीं देता है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है, क्योंकि ये 10+2 पास पे भर्ती है। तो 10+2 पास पे तो पेपर आसान भी था, मॉडरेट भी था, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन देखो, किसी भी मायने में कंपटीशन आज के दौर में कम नहीं है, चाहे वो आप चाहे वो पीएन की डी ग्रुप का एग्जाम देते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में जब आप जाते हैं तो कंपटीशन, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल जागरूक हैं। बेरोजगारी का आलम ये है कि आजकल बच्चे जितने भी अभिभावक जो जागरूक हैं, बच्चों को गेम से दूर करके केवल पढ़ाई में ही उनको फोकस करवाते हैं। तो पढ़ाई में बच्चे आजकल कंपटीशन बहुत अच्छा लेवल का कंपटीशन होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से एग्जाम में पॉइंटों पे ही कट ऑफ निर्धारित होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, यहाँ बहुत फर्क पड़ता है, 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। देखो क्या होता है कि बच्चों से गलती होती है, जब बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, 4 ऑप्शन है जिसमें 2 ऑप्शन तो हम मान लेते हैं इन दोनों में तो नहीं है, लेकिन जब ये देखते हैं कि केवल 2 ऑप्शन में ही चूज करेंगे, तो बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो सोचते हैं कि संभव तो मेरा ठीक ही हो, और वो ठीक करने के लिए ही करेगा। तो वो ज्यादा करते 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 फिर वो 90-100 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाता है, 85-80-90 तक पहुंच जाता है, तो वो गलतियां वहां होती है, 4 क्वेश्चन गलत, 1 नंबर आपका कट जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर 100 क्वेश्चन है और मात्र 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट ही निर्धारित है। तो जब 90 मिनट ही निर्धारित हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में, थोड़ा सा समय का प्रबंधन करने में भी थोड़ा सी दिक्कत आती है। कुछ एक क्वेश्चन भी छूट जाते हैं जो हमें आते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि हम छोटे क्वेश्चनों में कई बार समय ले लेते हैं। तो वो चीज़ें मैंने बता ही दी आपको कि वो चीज़ें वहाँ निर्धारित करती हैं कि कितना हम कंसंट्रेट करते हैं, और कितना उस समय को यूटिलाइज करते हैं, टाइम को कितना हम उसको मैनेज करके, और 90 मिनट में 100 क्वेश्चनों को बहुत बढ़िया तरीके से जो हमें आते हैं वो करते हैं। तो ये चीजें निर्धारित करती है। अब बात करें देखो, बात करें, अब की बार बहुत अच्छा स्कोर नहीं बन रहा बच्चों का। वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, अटेंडेंस भी वैसे कम है। तो पिछली बार जो कट ऑफ जो गई थी, फिजिकल की जो कट ऑफ थी वो 65 पे थी, और जो फाइनल सिलेक्शन जर्नल का था वो 68 पे था। हालांकि ओबीसी भी 67 पॉइंट कुछ था, 68 पॉइंट कुछ था, ये फाइनल सिलेक्शन था दिल्ली पुलिस का। तो देखो कट ऑफ तो घट बढ़ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई पिछली बार 68 थी तो अब की बार 70+, तो इस तरह का ये तो बेबुनियादी अनर्गल बातें हैं। कट ऑफ ऐसे तो सीजीएल की जो पिछली बार 150 कट ऑफ थी, लेकिन अब की बार 140 पे कट ऑफ है, ठीक है। तो वहाँ ओबीसी वहाँ अदर स्टेट जर्नल में फाइट होता है, अगर ओबीसी की सर्टिफिकेट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अब की बार पिछली बार जो कंपटीशन था, पिछली बार का जो कंपटीशन की बात करें, तो लगभग 400 कुछ बच्चों पे एक का सिलेक्शन था। तो अब की बार जो ये कंपटीशन है, जो फिलहाल जो 2000 जो ये आपका जो 26 में जो एग्जाम चल रहा है, इसका जो कंपटीशन है लगभग 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 300 से 350, 350 में मानते हो, तो कंपटीशन पिछली बार की बजाय घटा है। लेकिन कंपटीशन दूसरे तरीके में बढ़ा है, क्योंकि बच्चे ज्यादा जागरूक हुए हैं,
बच्चे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से तैयारी वो ज़्यादा भी करते हैं, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि अब की बार 68 की बजाय 70 पे भी जाए। लेकिन ऑल ओवर जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ लगभग जिसके जिसके 65 के अप्रोक्सीमेट नंबर बनते हैं उनका फिजिकल में कॉलिंग होगी श्योर एंड सर्टेन। जहां तक फिलहाल पेपर का जो लेवल है, फिलहाल जो बच्चों की अटेंडेंस है 65 के लगभग, मैंने लगभग का मतलब हो सकता है 66 67 हो सकता है 63 64 हो। अच्छा, अब जो फिजिकल के लिए कितना गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, तो वो एक एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है, और निर्धारित कट ऑफ के बाद में 10 गुना भी हो सकते हैं, 12 गुना भी हो सकते हैं, तो वो बच्चे बुलाए जाते हैं। उसके बाद उनकी जो फाइनल जो जो भी प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका लगभग लगभग जहां तक कंप्लीट अनुमान है कि 65 से 70 तक जिस बच्चे के नंबर बनते हैं। देखो नेगेटिव मार्किंग में इतना इफेक्ट होता है कि जो बच्चा 75 के लगभग क्वेश्चन ठीक करता है, 25 क्वेश्चन वो गलत करता है, तो जाहिर सी बात है उसके यानी कि 4 छंगा 24, 6 7 नंबर कट गए, तो उसके नंबर लास्ट में आते हैं वही फिर 68। तो कहने का मतलब यह है कि 65 और 70 के बीच में 75 से ज्यादा नंबर नहीं आते, क्योंकि बच्चे जिक्के में बढ़िया हो सकते हैं, मैथ रीजनिंग में बढ़िया हो सकते हैं, ऑल ओवर बढ़िया होंगे, वो तो फिर टॉप, वो तो फिर गॉड गिफ्टेड ही बच्चे होते हैं, वो तो फिर बहुत ही गंभीर होकर, बड़े संजीदा होकर, सीरियस होकर के तैयारी करते हैं, बहुत लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो सीजीएल सीपीओ में भी तैयारी करके वहां भी अपने आप को स्थापित करते हैं। तो ऐसे बच्चे मिलेंगे, हालांकि सारे बच्चे ही ब्रिलियंट मिलेंगे, लेकिन 65 और 70 के बीच में जिसके नंबर हैं, चाहे वो कैटेगरी में हो, चाहे वो जर्नल में हो, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी में हो, वो श्योर एंड सर्टेन उसका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। एक और अवसर की बात करें, तो एक और अवसर जो आपका एसएससी जिड्डी लेवल का जो है, एसएससी जिड्डी लेवल का जो एग्जाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है। उसमें केवल हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट और तैयार करना है, बाकी मैथ रीजनिंग जीके आपके एज इट इज वही प्रक्रिया, वही एग्जाम, वही सिलेबस, वही टॉपिक रहेंगे। हरियाणा पुलिस की एचएसएससी में भर्ती निकली हुई है, 11 तारीख से उसके फॉर्म भरने की जो डेट है, ठीक है, तो उसका एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, चंडीगढ़ पुलिस की भी आपकी भर्ती आने वाली है, अभी यूपी पुलिस की भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्तियां हैं, आरपीएफ की भी भर्तियां हैं, ठीक है। तो कहने का एनटीपीसी की भी भर्तियां हैं, तो ये तैयारी अपनी एज इट इज रखना है तुम्हें, और 2026 में आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी फिजिकल की तैयारी करें, पिछली बार फिजिकल में एक बहुत बड़े स्तर पर कैंडिडेट हैं वो बाहर हुए थे, उनको समय कम दिया गया था, तो जिसके अप्रोक्सीमेटली 65 प्लस नंबर जिसके बनते हैं, फिजिकल में भी उसकी 10 गुना में उसका वो नॉमिनेट होगा, और फाइनल सिलेक्शन तक भी उसकी बहुत प्रबल संभावना है। तो अपना फिजिकल करते रहो, अपना काम करते रहो। देखो काम करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो परिणाम हमारे हाथ में जब नहीं है तो उसके लिए अनावश्यक हम क्यों चिंतित हो। तो जो भी साथी बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम।